अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ज़ुल्करनैन, सिकंदर, कमल आफ्ताब और रजब भट्ट की लड़ाई के बारे में। बहुत सारे लोग इनके बारे में नहीं सुनना चाहते, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स और लिखा कि इनके बारे में आप बात करेंगे। असल वजह क्या है? असल वजह यह है कि आज से कुछ दिन पहले जब रजब भट्ट ने अपनी वाइफ को नोटिस भेजा था तलाक का, तो कमल आफ्ताब ने एक स्टोरी लगाई थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि ईमान के साथ ज्यादती हो रही है। ईमान के हक में उन्होंने बहुत सारी बातें की थी। तो उस पर रजब भट्ट ने यह जवाब दिया था कि ये जो सो कॉल्ड मेरी बहनें हैं, ये असल में सोशल मीडिया की आंटियां हैं, और ये वो आंटियां हैं जो अपने अपने शौहरों को शादी के बाद लेकर किनारा कर लिया, उन्होंने उनके माँ बाप से दूर कर दिया। अब इन आंटियों की बातें सुनते हुए मैं तो अपने माँ बाप से दूर नहीं हो सकता, मैं अपने माँ बाप के साथ रहना चाहता हूँ। और ये वो आंटियां हैं जो दूसरों के घरों को बर्बाद करती हैं, और इन पर इस तरह की उन्होंने बात की थी। इससे लड़ाई भड़की और फिर जुल्करनैन ने वो बातें निकाल कर बाहर रखना शुरू की, ऐसी ऐसी बातें करना शुरू की कि मैं खुद भी हैरान हो गया, और मैं तो खुद सोचने पर मजबूर हो गया कि ऐ किए। वो कहते हैं, जुल्करनैन सिकंदर ने फिर वीडियो बनाई और उसमें उन्होंने कहा कि ये बंदा कुछ भी नहीं था। इस बंदे की शादी पर जो कुछ इसको मिला हमारी वजह से मिला। इसकी शादी पर जो कपड़े मिले वो हमारी सिफारिश पर मिले, जो इसको स्पॉन्सर हुए। उसके बाद इसके निकाह पर जो खर्चा हुआ वो भी हमारी वजह से हुआ, उसको मिला, वो भी स्पॉन्सर हुआ। उसके बाद जिस बिस्तर पे ये सोता है वो फर्नीचर भी हमने कहा कि भाई इसको दे दो। इसके मिलियंस में व्यूज आते हैं। उसमें उन्होंने कमल आफ्ताब का, अपनी वाइफ का ऑडियो भी चलाया, वॉइस नोट भी चलाया, जिसको वो ये कह रही थी मैं तो बिला वजह उन्होंने सपोर्ट नहीं करना क्योंकि मैंने तो उन्होंने एक मैट्रेस भी नहीं भेजा अच्छा खैर, उन्होंने वो भी लगाया और बहुत सारी बातें। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि ये जो रजब अपने आप को कहता है कि मैं किंग हूँ यूट्यूब का, ये कल तक हमारे तरले करता था कि मेरे दोस्तों के पॉडकास्ट कर लो, इसके पॉडकास्ट कर लो, उसका पॉडकास्ट कर लो। इसके दोस्त मेरे पास आकर, मेरे पास बैठकर, जिस पर रजब भट्ट बहुत फख्र करता है कि ये मेरे दोस्त, मेरे यार हैं, ये सारे मेरे घर में बैठकर इसकी बुराइयां करते हैं और इसके पास जाकर इसके साथ हो जाते हैं। इसके दोस्त जिस पर वो बहुत फख्र करता है, इतराता है, ये सारे के सारे इससे नफरत करते हैं। और बहुत सारी बातें उन्होंने की। उस पर रजब भट्ट ने एक बात की, उन्होंने कहा कि कोई गल नहीं, मैं ऐ ना भैणा को डरना वा, इस वजह तो मैं चुप हाँ, लेकिन चलो तुहाडे भरा दे सिर सदका ही है जेड़ा इन्होंने मिलियन व्यूज आ गए। मतलब ये जो इनके व्यूज आए हैं वो मेरा नाम लेकर आए हैं, वरना उनके व्यूज 1 लाख, 2 लाख, ज्यादा से ज्यादा 5 लाख आए होंगे, और बड़े अरसे बाद मेरे पर बात करके उनको मिलियंस में व्यूज मिल गए। और ये सारी लड़ाई है। अच्छा, लड़ाई देखकर ना यूं लग रहा है जैसे जुल्करनैन वगैरह को भी चांस, मौका चाहिए था कि कोई ऐसी बात हो और हम ये बातें करें। और दूसरी तरफ रजब भट्ट तो इन बातों का वैसे ही आदी है। बहरहाल ये थी इनकी लड़ाई कि भाई पहले ईमान को जब पेपर्स भेजने पर कंवल ने स्टोरी लगाई कि इसके साथ ज्यादती हो रही है, आवाज उठाई। उसके बाद रजब भट्ट ने इनको आंटियां कहा, वो आंटियां जो दूसरों के घर बर्बाद करती हैं, सोशल मीडिया की आंटियां। अब इस बारे में आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो लड़ाइयां आती हैं इनकी अक्सर सामने, मुझे तो लगता है नूरा कुश्तियां होती हैं, बस मिल मिला के ना, बस लोगों को वो चे बनाया हुआ है और लोग जो हैं बस वो इनको देखने के लिए बेताब रहते हैं। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि नूरा कुश्ती है? क्या लगता है? खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। बात करते हैं जी मामिया शाह जाफर के बारे में, जिनकी कुछ तस्वीरें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं और उनको देखते हुए लोगों को बहुत गुस्सा आया और लोगों ने कहा कि ए कपड़े भी पाण दी लोड़ नहीं सी। उसकी वजह यह है कि जब वो इस तरह का लिबास पहन कर पब्लिक में लगाएंगे तो फिर जाहिर है वो लोग यही सोचेंगे कि यार ये क्यों ऐसा लिबास पहनती है। देखिए, मैं अक्सर इसके बारे में इसलिए बात करता हूँ कि बहुत सारी लड़कियां इनको देखती हैं, इनको फॉलो करती हैं, और इन्हीं को फॉलो करते करते उनको लगता है कि यही ड्रेसेस हैं, क्योंकि वही लड़कियां इंडियन मूवीज़ भी देखती हैं, इंडियन मूवीज़ में लिबास भी देखती हैं और फिर लड़कों की अट्रैक्शन भी देखती हैं। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी ऐसी हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चियाँ हैं जिनके यहाँ ऐसी तरबियत हुई हुई है, जिनको लगता है कि यार जो
लिबास हम पहन कर बाहर निकलते हैं उसमें हमारा एक बाजू भी नजर नहीं आना चाहिए, एक जिस्म का एक कोना भी नजर नहीं आना चाहिए। उनके माँ बाप ने उनकी तरबियत की है, लेकिन इन्हीं लड़कियों को जो लोग फॉलो करते हैं वो लोग ये समझते हैं, कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो समझने लग जाती हैं कि यार इनके माँ बाप तो इजाजत देते हैं ऐसे कपड़े पहनने की, हमारे माँ बाप क्यों नहीं देते। खैर, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इनको देखने के बाद लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पता नहीं क्या दिखाना चाह रही हैं जो हम नहीं देखना चाहते, अजीब है। अच्छा, ये जो कमेंट्स कर रही हैं ज्यादातर लड़कियां ही, ज्यादातर क्या सारी ही लड़कियां हैं, वो कहती हैं कि अल्लाह पाक आपको हिदायत दे, अल्लाह हम सबको हिदायत दे, सिर्फ मामिया शाह जाफर को नहीं, हम सबको हिदायत दे। अच्छा, एक और है, वो खानजादी लिखती हैं, यार ये कितनी बेशर्म हो जाते हैं फेम के लिए। कुछ लोग टिकटॉक पे, हम कहते हैं ना कि टिकटॉक पे आते हैं, लाइव करते हैं, तो पैसों के लिए, फेम के लिए इतनी बेशर्म हो जाती हैं, सारी बातें करती हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि कमेंट्स ऐसे करने चाहिए कि जो उनके दिल को लगे, कोई ऐसी बात लिखनी चाहिए जो वो पढ़े तो उनको लगे कि हाँ यार ये नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए। आपको पता है अभी पिछले दिनों अलीज़े शाह ने अपनी सारी वो तस्वीरें डिलीट कर दी, वो सारी चीज़ें डिलीट कर दी जिसे देखकर उनके फैंस को गुस्सा आता था। मतलब ना होने के बराबर जो कपड़े होते थे उनको देखकर लोगों को गुस्सा आता था, फिर लोगों ने वो सारी चीज़ें, मतलब इतना ज़्यादा उनको हेट और इतना ज़्यादा बुरा भला कहा कि आखिरकार उन्होंने वो सारी चीज़ें डिलीट कर दी। खैर, मैं ये चाहता हूँ कि आप ऐसे कमेंट्स किया करें जो वो पढ़ें तो उनको अच्छा लगे कि यार नहीं, मेरे देखने वाले, मेरे चाहने वाले ये सब चाहते हैं कि मैं अच्छे लिबास में आऊँ। इसके साथ एक और हैं जी, मैविश बट, वो लिखती हैं कि इतना नंगा हो के भी आप अच्छी ना लग रहे हो, आप अच्छे ना लग रहे हो तो कितने अफसोस की बात है ना। बेशक अल्लाह ताला ने हया में औरत की खूबसूरती रखी है, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपको सच बताता हूँ, एक लड़की गुजरती है जो बगैर पर्दे की होती है, बगैर मतलब पर्दे से मुराद जो जिसने ऐसे ही कपड़े पहने, एक सेकंड के लिए लोग देखते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जब हम लोग बाहर जाते हैं, मैंने लोगों को देखता हूँ कि एक ऐसी लड़की जो बहुत कवर्ड होती है, तो लोग हमेशा ये कहते हैं यार देखो कितना इसने अपने आप को कवर्ड रखा हुआ है, कितनी अच्छी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है, बहुत उसके कपड़ों की तारीफ कर रहे होते हैं, उसको बहुत इज्जत और इस तरह से देख रहे होते हैं। अच्छा, एक और है हीरा चट्ठा, वो कहती है क्या ये मुसलमान है, क्या ये मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम। इसके बाद एक और लड़की लिखती है कि जो पहना हुआ है उसकी भी जरूरत नहीं थी, मतलब जो लिबास पहना हुआ है वो ना होने के बराबर है, तो वो कह रही है कि भाई ये भी ना आप पहनती तो क्या था। एक और लिखती है कि धरती का बोझ। नहीं यार, ऐसा नहीं है। देखो, हर इंसान गुनाह भी करता है, हर इंसान से खताएं भी होती हैं, गलतियां भी होती हैं, लेकिन जब आप किसी को इतना ज़्यादा तनकीद की जद में लेते हो, उस पर इतनी ज़्यादा बुराई करते हो उसकी, तो वो भी तंग पड़ जाता है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि देखिए, आपको देखने वाले बेशुमार ऐसे लोग हैं, बेशुमार ऐसी पाकिस्तानी लड़कियां हैं जो ये चाहती हैं कि जिसको मैं फॉलो कर रही हूँ, जिससे मैं कुछ सीख रही हूँ, वो कोई अच्छी बात करे। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप अच्छा लिबास पहनेंगी, ढका हुआ लिबास पहनेंगी, और ये सोचते हुए कि चूँकि हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, नबी के चाहने वाले हैं और आले रसूल के मानने वाले हैं, क्योंकि आपके नाम से मुझे लग रहा है कि आप ज़ाहिर है अहले बैत की चाहने वाली, मानने वाली हैं, तो फिर आपको ऐसा लिबास पहनकर तस्वीरें लगाना और ये चीज़ें करना, और फिर आप ये जानते हुए कि मुझे लाखों लड़कियां फॉलो करती हैं, तो मेरा ख्याल है कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि सबको ये बात सोचनी चाहिए कि एक ना एक दिन तो हमने इस दुनिया से जाना है। और मैं ये बातें करते हुए खुद भी बहुत बार डरता हूँ कि कहीं मेरी कोई मिस्टेक सामने ना आ जाए, मुझसे गलतियां इंसान से होती हैं, मुझसे भी होती होंगी, मैं भी कोई दूध का धुला नहीं हूँ, मैं हर बार ये कहता हूँ, लेकिन फिर भी डरता हूँ। खैर, इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, बात करते हैं जी शाइस्ता लोधी के बारे में। शाइस्ता लोधी ने अपने बच्चों, जवान बच्चों को, यार मैं देख के हैरान हुआ, माशाल्लाह उन्होंने अपने आप को बड़ा अच्छा रखा हुआ है यार। शाइस्ता जी आप बहुत अच्छी लग रही है। शाइस्ता लोधी ने अपने बच्चों के साथ तस्वीरें लगाई, तो लोगों को तस्वीरों में तारीफ करना नहीं मिला, एक ही बात मिली, वेयर इज योर हबी। एक और हैं जो लिखती हैं, लगता है शाइस्ता को डाइवोर्स हो गई है, हस्बैंड नाराज नहीं नजर नहीं आ रहे।
यार अभी तो उन्होंने तस्वीर लगाई बच्चों के साथ, आप ये तारीफ करें कि माशाल्लाह शाइस्ता आपके बच्चे इतने जवान बड़े बच्चे हैं और आप हमें जो है वो बहुत छोटी लगती हैं। हालांकि शाइस्ता की मेरा ख्याल है दूसरी शादी है, शायद दूसरी है मेरा ख्याल है। तो उनको तारीफ करनी चाहिए थी कि आपने अपने आप को बहुत अच्छा रखा हुआ, मेंटेन रखा हुआ है। लेकिन लोगों ने क्या लिखना शुरू कर दिया, भाई लगता है कि सेकंड हस्बैंड भी गायब हो गए, वो भी चले गए। आपके हस्बैंड कहाँ हैं, लगता है डाइवोर्स हो गई है, बताया नहीं। देखें डाइवोर्स हो भी गई है तो तुहानू यार की मसला सी यार है। मतलब आप चाह रहे थे कि एक और कंटेंट या मतलब लोगों को मिले कि शाइस्ता भी जो है वो अपने आप को इतना मेंटेन रखने के बावजूद शौहर उनको छोड़कर चले गए हैं। नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, वो वैसे भी बाहर होते थे, हो सकता है वो पाकिस्तान ना आए हों, शाइस्ता बच्चों के साथ हों, क्योंकि उन्होंने जीतो पाकिस्तान में और बहुत सारे प्रोग्राम्स में आना था, ईद के शोज़ में आना था, बिजी थी, बड़ा अच्छा काम कर रही थी। तो हो सकता है शौहर बाहर बिजी हो यार, किधर और बाहर ना तुसी समझ आए। क्या सुमैर ने कहा था वो बाहर कहीं और बिजी हो, उधर नहीं, मतलब अपने कामों में कहीं बिजी हो और आप लोगों ने इस चीज़ को इतना ज़्यादा वो किया। अच्छा ये मैंने थोड़े कमेंट्स पढ़े हैं, अगर मैं सारे पढ़ने लग जाऊं तो सारों में ये है कि लगता है शाइस्ता लोधी को डाइवोर्स हो गई है। और बहुत सारे लोगों ने शायद थंबनेल्स लगा भी दिए होंगे, इस तरह की चीज़ें कर भी दी होंगी कि वो इस बार अकेली नज़र आई और लगता है जी उनकी डिवोर्स हो गई है। अल्लाह ना करें जब तक वो खुद अनाउंस ना करें तो आपको भी नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। जाते जाते एक पैगाम देना चाहूँगा, हमारे यहाँ लोगों को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होता कि वो दुखी क्यों है, भूखा क्यों है, परेशान क्यों है। हमारे यहाँ लोगों को गर्ज ये होता है कि ये खुश क्यों है, ये खा क्यों रहा है, ये कमा क्यों रहा है। हमारे यहाँ लोगों को जो परेशानी है ना वो लोगों के दुखों से नहीं है, लोगों के सुखों से है, लोगों की खुशियों से है। तो लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आप खुश रहें, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि इंसान की नाकामी ये नहीं होती कि वो किसी मकसद पर चला और वो कामयाब नहीं हो सका, ये नाकामी नहीं है। असल नाकामी ये है कि जब आप अपने साथ किसी को कामयाब देखकर उससे जलने लग जाओ। प्रोफेशनल जेलसी और बात है कि आपने देखा आगे निकल रहा है, मैं और मेहनत करूं, मैंने इसको कम्पीट करना है, मैंने भी निकलना है, मैंने भी कामयाब होना है, ये एक अलग बात है। लेकिन दूसरे की कामयाबी को लेकर उसके काम में से कीड़े निकालना, उसकी चीज़ों से जेलस होना, उसके पीछे बातें करना, ओ यार ये क्या, इसको ये काम है, ये तो बेकार है, हालांकि वो खुद कुछ नहीं कर सकते लेकिन उसके बावजूद वो इस पर बात करते रहते हैं। जब आपके अंदर ऐसी बीमारी दाखिल होने लगे तो अपने आप को चपेड़े मारे। चपेड़े से मुराद नहीं है ठाठा असली शुरू हो, जो मतलब अपने अंदर, अपने उस अंदर के इंसान को चपेड़े और जूते मारे और उसे कहें कि दूसरों से नहीं जलना। जो कामयाब है, जो पैसा कमा रहा है, जिसको अल्लाह ने इज्जत दी हुई है, उसकी इज्जत करो। और तुम्हें नहीं मिला, तुम कोशिश करो कि अल्लाह तुम्हें भी दे। दुआओं में याद रखा करें, जलना बंद करें अपनी सेहत के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए और अल्लाह और उसके रसूल के लिए। क्योंकि जब आप एक मकसद में कामयाब नहीं होते तो आपको कुछ और करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। दुनिया में सभी लोग कामयाब, देखो रोनाल्डो दुनिया का कितना बड़ा प्लेयर है, कितने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। अब इतने फॉलोअर्स इकट्ठे करने के लिए लोग क्या टकरे मारने लग जाएं? वो भाई नहीं इकट्ठे कर सकते इतने फॉलोअर्स, फेक भी आप इतने नहीं इकट्ठे कर सकते। अब उसी जगह अगर आप दूसरे लोगों को देखें तो यहाँ पाकिस्तान में भी हानिया और आयजा खान की आपस में जंग चलती रहती है कि किसके फॉलोअर्स ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर उसी के बरक्स आप इंडिया के किसी इंस्टाग्रामर के फॉलोअर्स देख लें तो इन सबसे ज़्यादा है। मतलब जितने हमारे बड़े स्टार्स के फॉलोअर्स हैं उससे कई गुना ज़्यादा वहाँ के एक नॉर्मल शर्मा करके कुछ है, वो एक कॉमेडी बनाते हैं, क्लिप्स बनाते हैं, उनके फॉलोअर्स 17 मिलियन है। भाई कोई वो इंस्टाग्राम पर ऐसा कंटेंट बनाते हैं कि बस ठीक ही है, लेकिन 17 मिलियन है। तो अब वो क्या, वो रोनाल्डो को देखे कि मेरे इतने क्यों नहीं है। बस ये देखा करें कि अल्लाह ने सबका अपना अपना नसीब मुकद्दर बनाया है। जितना आपको मिला है उस पर शुक्र अदा करना शुरू करें, वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और वक्त आ जाएगा फिर हमने वापस चले जाना है। फिर ये इंस्टाग्राम किसके पास होगा, बैंक अकाउंट किसके पास होगा, गाड़ियाँ किसके पास होंगी, मकान किसके पास होंगे, कपड़े कौन ले जाएगा। हम तो मिट्टी के नीचे होंगे भाई, हम तो मिट्टी के नीचे होंगे, हमें कोई खबर नहीं होगी। सो इसलिए जो आज है उससे खुलकर खुशी से जियो ताकि जिंदगी अच्छी गुजरे। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।